हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं सुशील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुशील में। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं हिस्ट्री के सुपर 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2। फ्रेंड्स, पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और फ्रेंड्स आपको यहाँ पे आई बटन पे भी मिल जाएगा। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चंस एनटीपीसी में बार बार पूछे जा रहे हैं और फ्रेंड्स यहाँ से करीब 4 से 5 प्रश्न बन रहे हैं। तो आशा करता हूँ आप सब इस वीडियो को पूरा देखेंगे और यह जो 4 से 5 प्रश्न बन रहे हैं इसको आप अपने परीक्षा में सुनिश्चित कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। आज का आपका पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी। खिलजी वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। किन्होंने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। और इसने फ्रेंड्स गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की हत्या करके यह खिलजी वंश की स्थापना की थी। किसकी हत्या करी थी इन्होंने? क्यूमर्स की हत्या करके इन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की थी। और यह कौन था क्यूमर्स? क्यूमर्स था गुलाम वंश का अंतिम शासक। गुलाम वंश का अंतिम शासक था क्यूमर्स। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी फ्रेंड्स? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी विलियम जोन्स ने। किसने की थी? विलियम जोन्स ने। और यह इन्होंने कब की थी? तो 1784 ईस्वी में की थी, कलकत्ता में। ठीक है फ्रेंड्स, 1784 ईस्वी में कलकत्ता में की थी। संवाद कौमुदी पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई थी? तो संवाद कौमुदी पत्रिका निकाली गई थी राजा राम मोहन रॉय द्वारा। और यह पत्रिका फ्रेंड्स बांग्ला भाषा में थी। आज का आपका चौथा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर किसने सबसे पहले संबोधित किया था। तो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता किन्होंने बोला था? तो यह बोला था सुभाष चंद्र बोस जी ने इन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में 2 गुटों में विभाजित हो गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में 2 गुटों में विभाजित हो गया था? तो यह सूरत अधिवेशन 1905 में हुआ था। 1905 में 2 गुटों में विभाजित हो गया था। और यह 2 गुटों में विभाजित हुआ था। एक तो नरम दल और दूसरा था गरम दल। ठीक है फ्रेंड्स, नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गए थे। बंगाल गजट के प्रकाशक कौन थे? बंगाल गजट जो कि पहली अखबार थी भारत की, इसके प्रकाशक थे जेम्स अगस्टस हिक्की। कौन थे फ्रेंड्स? जेम्स अगस्टस हिक्की। किसने स्थायी बंदोबस्त पद्धति को लागू किया था? तो किसने स्थायी बंदोबस्त पद्धति को लागू किया था? तो लागू किया था लॉर्ड कर्नवालिस ने। किन्होंने लागू किया था फ्रेंड्स? लॉर्ड कर्नवालिस ने। आज का आपका 8वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आंग्ला मराठा युद्ध कब हुआ था? मतलब अंग्रेजों और मराठा के बीच जो युद्ध हुआ था वह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1775 से लेके 1782 ईस्वी के बीच। आज का आपका 9वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है? मतलब नागरिक सेवा, सिविल सर्विसेज का जनक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है लॉर्ड कर्नवालिस को। लॉर्ड कर्नवालिस को सिविल सर्विसेज का पिता माना जाता है भारत में। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो क्यूमर्स था। क्यूमर्स था। और इसके संस्थापक कौन थे? तो इस गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो गुलाम वंश के अंतिम शासक थे क्यूमर्स। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में की थी, 1492 में। 1492 में। भारतीय राष्ट्रीय आर्मी के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय आर्मी के संस्थापक थे रासबिहारी बोस और मोहन सिंह। कौन थे? रासबिहारी बोस और मोहन सिंह। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय था फ्रेंड्स लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था फ्रेंड्स? लॉर्ड माउंटबेटन। आज का आपका 14वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे सिद्धू और कान्हू। कौन थे? सिद्धू और कान्हू। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था?
जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था फ्रेंड्स 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को। और फ्रेंड्स इसी के बाद महात्मा गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। और फ्रेंड्स इसी के बाद क्या किया था, महात्मा गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार को वापस कर दी थी। और फ्रेंड इसी के बाद एक आयोग बना था, हंटर आयोग, हंटर आयोग बना था देख रेख के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, कि आगे ऐसी घटना ना घटे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड, जो कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में हुआ था, 1931 में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? 1931 में। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो यह 1930 में हुआ था, और दूसरा 1931 में हुआ था, और तीसरा हुआ था 1932 में। तो फ्रेंड्स इन तीनों मतलब गोलमेज सम्मेलन जो हुआ है, इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ही थे। और फ्रेंड्स गांधी जी ने एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जो कि 1932 में 1931 में हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। और फ्रेंड्स गोलमेज सम्मेलन से एक और प्रश्न बनता है कि किस नेता ने या फिर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और दलितों का नेतृत्व करते हुए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है कि यह तीनों गोलमेज सम्मेलन कब कब हुआ था? 1930, 1931 और 1932। तो पहला 1930, दूसरा 1931 और तीसरा 1932 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में नरम दल और गरम दल एक हो गए थे? जैसा कि मैंने आपको पहले ऊपर बताया कि 1905 में सूरत अधिवेशन में ये लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गया था, नरम दल और गरम दल। और अभी किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में ये एक हुए थे? तो यह एक हुए थे लखनऊ अधिवेशन में। कब हुए थे? लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में, जिसे हम लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। और फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, लखनऊ अधिवेशन में ही मुस्लिम लीग ने भी एक ज्वाइंट सेशन किया था कांग्रेस के साथ, मतलब मुस्लिम लीग ने भी भाग लिया था। तो यह लखनऊ अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसे हम लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्या, किस नाम से? लखनऊ पैक्ट के नाम से। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। ऋग्वेद की रचना किसने की थी? तो ऋग्वेद की रचना की थी फ्रेंड्स महिदास ऐतरेय ने। किन्होंने की थी? महिदास ऐतरेय ने ऋग्वेद की रचना की थी। आज का आपका 19वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सबसे पहले जनगणना कहाँ हुई थी? तो सबसे पहले जनगणना हुई थी फ्रेंड्स 1872 ईस्वी में। कब हुई थी? 1872 ईस्वी में। तो सबसे पहले जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में। और फ्रेंड्स सबसे पहले जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? तो यह हुआ था लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो यह शहंशाह अकबर ने की थी। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। किसके बीच लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था फ्रेंड्स 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। कब लड़ा गया था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को यह पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। और यह किसके बीच लड़ा गया था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। आज का आपका 24वां क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो यह प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगृह, बिहार के राजगृह में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति। दीवाने मुस्तक राज किस शासक से संबंधित है? दीवाने मुस्तक राज संबंधित है अलाउद्दीन खिलजी से, अलाउद्दीन खिलजी से। मैगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? मैगस्थनीज ने लिखी थी फ्रेंड इंडिका नाम की पुस्तक। कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका। किस शासक ने एकता प्रणाली को प्रारंभ किया था? किस शासक ने एकता प्रणाली को प्रारंभ किया था? तो यह प्रारंभ किया था इल्तुतमिश ने। किसने किया था फ्रेंड्स? इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली को प्रारंभ किया था।
जजिया कर को किस शासक ने समाप्त कर दिया था? तो जजिया कर को समाप्त किया था शहंशाह अकबर ने समाप्त कर दिया था। और फ्रेंड्स आज का आपका 29वां क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है जो कि कहाँ है फ्रेंड्स? यह राजस्थान के अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर में है। जो किसने बनवाया था? तो यह बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। किन्होंने बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह 2.5 दिन में कंप्लीट हुआ था, इसीलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है फ्रेंड्स। और यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और यह कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक दास वंश का संस्थापक है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग। कौन थे प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध के समय? वारेन हेस्टिंग। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगले सुपर 30 क्वेश्चंस के साथ। उसके लिए आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फ्रेंड्स नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा दें, ताकि आपको फ्रेंड्स मेरे चैनल के सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सही समय पे आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अगले सुपर 30 वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।